हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एप्लीकेशन फॉर्म 2021 से रिलेटेड जो है सारी बातें करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फिल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको खुद फिल करना है या फिर कैफ़े से फिल करवाना है, कैफ़े से फिल करवाना है तब किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिटेल्स आप एडिट कर पाएंगे और कौन सी डिटेल आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन सारी पढ़ लेनी है। अब इंस्ट्रक्शन कौन सी? ये जो सारी इंस्ट्रक्शन जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि बेसिक डिटेल आप गलत फिल करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है एडमिशन के टाइम पे। To register for admission, candidates are required to use the online form available at JMI admission portal www.jmicoe.in और www.jmi.ac.in। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, चाहे स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म हो, दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं उसकी वीडियोस पहले से ही अपलोड है चैनल पे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट, द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू फेज में होता है। सबसे पहले होता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो है क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी बेसिक चीज़ें लिखनी होती है। एंट्री ऑफ बेसिक प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल इसमें फिल करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आपके नंबर पे, आपके मेल पे एक एक्टिवेशन कोड आता है, और उसके बाद आप मेल पे सीधा क्लिक करके एक्टिवेट करते हैं अपना अकाउंट, और फिर लॉगिन करके आप आगे की डिटेल्स फिल करते हैं। फिर एंट्रेंस एप्लीकेशन सबमिशन, उसके बाद क्या करते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करना होता है, ठीक है। चूजिंग ऑफ प्रोग्राम, कैटेगरी एंड सबमिशन ऑफ एंट्रेंस एप्लीकेशन फीस इन टेबल 1 एट द टाइम एंड टाइम टू टाइम बाय सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी, आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। नेक्स्ट, बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन अ कैंडिडेट इज एडवाइज टू इंश्योर हिज और हर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया, ठीक है। आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेनी है। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर कोर्सेज की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, अगर आप यूजी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12th पास होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें मेंशन होता है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, आपके पास केमिस्ट्री, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स होता है। तो आपको सबसे पहले कोर्स अप्लाई करने से पहले, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे यूजी कोर्स हो या फिर पीजी कोर्स हो या डिप्लोमा या कोई सा भी प्रोग्राम हो, आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेनी है। क्योंकि अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया लेकिन आप एलिजिबल नहीं है, तब आपको एडमिशन्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। और ये जितने भी पॉइंट्स ये जो लिखे होते हैं, आपको जितने बोल्ड बिल्कुल एकदम डार्क में होते हैं, आपको इसको ज़रूर देखना है ध्यान से, ताकि इसमें आप मिस्टेक्स ना करें। आगे देखिए, अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया, रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। देखिए, इसका क्या मतलब है कहने का, आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, यूजी कोर्स में या फिर पीजी कोर्स में, आपने जो है 12th पास होने चाहिए। अगर आप पीजी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूजी की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आप एलिजिबल होने चाहिए। आपने फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन आपके पास डिग्री जो है, डिग्री है ही नहीं, अभी बैचलर डिग्री आपकी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है, या मतलब आप सिंपल पास ही नहीं हुए हैं। सिंपल से आप याद रखिए, अगर आप पास नहीं हुए तो आप फॉर्म्स को अप्लाई मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है वो क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली सारे यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आप अगर फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आप फाइनल ईयर में गए हैं तब आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी मार्कशीट फिर इस ईयर सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखिए सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट यहाँ पे दे रखी है 30 सितंबर तक के आपको अपनी सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेनी है। बाकी ये डेट्स एक्सटेंड होगी नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये अपडेट्स हैं। तो फाइनल ईयर जो कैंडिडेट्स हैं वो बच्चे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मार्कशीट यहाँ तक के आ जाएगी तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट हुज रिजल्ट्स फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन डिक्लेयर मे आल्सो अप्लाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी फाइनल ईयर में गए तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। नेक्स्ट, हाउएवर फॉर प्रोग्राम हुज एलिजिबिलिटी इज BSc, BA, BCom दे मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एक्सेट्रा बाय 30 सितंबर। ये भी चीज़ें आपको ये ध्यान रखना। देखिए, फेलिंग विच देयर एडमिशन विल बी कैंसिल। अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट नहीं होंगे, आप अभी फाइनल ईयर में गए होंगे तो आप एडमिशन्स करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे टाइम से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये डेट्स अभी एक्सटेंड भी होगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये डेट यही स्ट्रिक्ट है डेट, लेकिन हाँ अगर आप अभी फाइनल ईयर में गए तो आप नेक्स्ट ईयर ही पास आउट होंगे, तो नेक्स्ट ईयर आप पास आउट होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल विद द कैंडिडेट। अब आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, और ये ध्यान रखना है आपको, वो ईमेल आईडी आपकी खुद की ही ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी अपडेट्स आएगा आपको ईमेल आईडी के थ्रू अपडेट्स आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कॉल करके बताया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। जैसे बच्चे कैफ़े से फॉर्म फिल करवाते हैं, तो कैफ़े से आप फॉर्म फिल करवाते हैं तो कैफ़े वाले अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो आपको कोई भी कम्युनिकेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन फिर रिसीव होने के चांसेस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए जब आपको अपलोड करना है, और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर की भी आपको कॉपी, मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, 100 KB। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट में यूज द प्रीव्यू ऑप्शन टू क्रॉस चेक द करेक्टनेस ऑफ एंट्री फिल बाय देम ऑनलाइन बिफोर कन्फर्मिंग द एडमिशन, before confirming the submission of form. Any required correction except in name and date of birth in the registration information may be made before completing confirming the registration portion in the form। देखो मैंने आपको बता दिया, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल की जैसे ही पूरे पेज की डिटेल फिल कर दें, उसको आप 2 बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया, पूरा पेमेंट कर दी, उसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब फॉर्म एडिटिंग का ऑप्शन आएगा आप तभी एडिट कर पाएंगे। तो आप फर्स्ट टाइम में ही कोई मिस्टेक नहीं कीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि मतलब मैंने फॉर्म वेरीफाई नहीं करा, आप तुरंत भर के सारी चीज़ें चली गई, जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं या चले जाते हैं तो क्या होता है, आपको बाद में बदलता है ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई। और फॉर्म फिल करते वक्त अभी भी बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप मिस्टेक ना करें। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब आप पूरा फॉर्म का पेज फ्रंट पेज फिल करें एक, उसमें डिटेल अच्छे से चेक कर लें, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी हो, चाहे वो आपने कोर्स जो चूज़ कर रहे हो, आप अच्छे से सारी चीज़ चेक करके फॉर्म फिल करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि एडिटिंग का ऑप्शन तो आएगा, ऐसा नहीं है कि एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर of admission form is successfully submitted, the system will send an email bearing the unique code with a link to verify the email account। मैंने आपको बताया जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा, और ईमेल आएगा, आपको उस ईमेल पे जो है क्लिक करके वेरीफाई करके आपको रजिस्ट्रेशन जो है करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करके आपको सारी चीज़ें फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। After link verification and using login ID and password, the candidate may log in to the portal, proceed to
अप्लाई फॉर द प्रोग्राम ऑफ हिज और हर चॉइस एंड पे द एप्लीकेबल एंट्रेंस एप्लीकेशन फीस। ये मैंने आपको बता दिया। एंट्रेंस एप्लीकेशन फीस में भी रेमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड आपको पे करनी है, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये दो पॉइंट भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखे हुए। अ कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली वन फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विथ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। मल्टीपल सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर द सेम प्रोग्राम बाय अ कैंडिडेट मे कॉज रिजेक्शन ऑफ हिज और हर। अब आपको ध्यान रखना है, आप एक प्रोग्राम का एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, या जैसे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है। अब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का यहाँ क्या मतलब है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी का एक ही एंट्रेंस टेस्ट है, ये होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, जिसका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है। तो इसका भी आपको एक ही फिल करना है, ये नहीं जियोग्राफी का आपको अलग फिल करना है, सोशियोलॉजी का अलग नहीं, इसका एक ही है। आपको एक प्रोग्राम का या फिर एक जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है उसका एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आप सेम प्रोग्राम के मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में इश्यूज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म थ्रू साइबर कैफे, देखिए यहाँ पे लिखा है अ कैंडिडेट इज ऑल्सो एडवाइज टू गो थ्रू द गाइडलाइन एंड गेट द फॉर्म फिल्ड इन हिज और हर प्रेजेंस। आपको अपने सामने ही सारी चीज़ें फॉर्म फिल कराना है और डिटेल्स आपको सारी अपनी ही देनी है, चाहे ईमेल हो या फिर मोबाइल नंबर हो। ऐसा नहीं हो कि आप कैफ़े वाले का ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करवा दें, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू JMI जामिया मिलिया इस्लामिया। आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी जामिया मिलिया इस्लामिया को, ना ही आपको कोई स्पीड पोस्ट, आपको कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सारी चीज़ें तभी ज़रूरत पड़ती है जब एडमिशन्स होता है, उससे पहले कोई नीड नहीं होती। बाकी जो अपडेट्स होगा आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा। हाउएवर दे आर एडवाइज टू रिटेन हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको कहा, विच दे में प्रिंट आफ्टर लॉगिंग इनटू द एडमिशन पोर्टल। आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करके आप जो एप्लीकेशन फॉर्म का आइकन होगा वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। कैंडिडेट मे चेक देयर स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन JMI वेबसाइट, जामिया मिलिया इस्लामिया वेबसाइट। आप लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस, आपको सारी डिटेल आपके ही लॉगिन पोर्टल पे सारी चीज़ें मिलेगी। एडमिट कार्ड भी वहीं आएगा, स्कोर कार्ड भी वहीं आएगा, सारा अपडेट्स आपको आपके लॉगिन पोर्टल पर ही आएगा और आपका अपडेट कोई और नहीं दे सकता, आप ही देख सकते हैं। जब तक कि यूज़र नेम और पासवर्ड, लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं पता होगा किसी को, कोई भी नहीं देख सकता। तो आपकी डिटेल सिर्फ आप ही लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो डिटेल देखनी है, जो अपडेट देखना है, आपको अपने लॉगिन पोर्टल पे ही आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।